देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से मनुष्य को सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू सनातनी धर्म में दोस्तों ऐसी मान्यता है, जो भक्त देवशयनी एकादशी के दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत में हिंदू मान्यता अनुसार हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, किंतु आषाढ़ माह की एकादशी अन्य सभी एकादशियों से प्रमुख और उत्तम मानी गई है। देवशयनी एकादशी का व्रत करना शुभ माना जाता है। एक साल में कुल 24 एकादश पड़ती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल यह व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे और अच्छे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय मां महालक्ष्मी जरूर लिख कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। हिंदू कैलेंडर में 24 एकादशी होती है। इस हिंदू साल की प्रमुख एकादशी है। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए आषाढ़ माह की एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और समृद्धि आती है। एकादशी पर व्रत रखना अत्यधिक शुभ मानते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है देवशयनी एकादश के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है और साथ ही पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अर्थ संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनने वाले हैं। तो आइए तो लिए सबसे पहले सुनते हैं पाप नाशक स्तोत्र, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। अब पहले सुनिए पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पाप नाशक स्तोत्र को सुनते समय अपने हाथों में पुष्प जरूर रखें और श्रद्धा विश्वास के साथ सच्चे मन से अपनी गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। स्तोत्र की समाप्ति के बाद सच्चे मन से इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सोनी श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार है। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान के श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है। श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी से विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनाश हो जाएं, जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है। और श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करें। जो भी मनुष्य देवशयनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है
और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता। अब रसपान कीजिए देवशेनी एकादशी की व्रत कथा। काज देवशेनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजन, एक बार में राजा मानदत्ता ने लोम शशि से जब यह पूछा कि प्रभु, यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है। तब लोमश रस ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चैत्ररथ नामक सुंदरवन में चमन रस के पुत्र मेधावी रस तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजू कोसा नाम की एक अप्सरा आई जो आर्ष य पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उसकी मनोस्फीयर के वशीभूत हो गए। इसके बाद आर्षि शिवजी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमन करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या ध्यान खो बैठे। इस प्रकार उस सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गवा दिए। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजू घोष ने महर्षि ऋषिम से स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी, जिससे आर्ष को उस समय आत्मज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस प्रकार आर्षि को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सब जानकर आर्षि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध के मारे मंजू कुशा को बदसूरत और पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर वह अप्सरा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तब आर्षि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। कई प्रयासों के बाद आर्षि ने अपना क्रोध त्याग कर उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। यह हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोष ने आर्षि द्वारा बताए गए इस देवशेनी एकादशी व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए किया, जिससे उसे उसका खोया हुआ रूप और सौंदर्य वापस मिल गया और वह आश को धन्यवाद देती हुई वापस अपने स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद मेधावी आर्षि अपने पिताजी के आश्रम में गए और सारी घटना को उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस पर उनके पिता चमन अर्षि ने कहा कि प्रिय, यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आज तुम भी इस पाप के भागीदार बन चुके हो। इसलिए तुम्हें भी यह देवशेनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब मेधावी अर्ष ने भी श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह अर्षि भी पाप मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक को चले गए। देवशेनी एकादशी का व्रत सभी का एकादशी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस एकादशी उपवास को रखने से सैकड़ों किए गए हमलों के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारना यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु पूजन मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूरि द भूरि देहि माद्र भूरिया भर भूरि घेद इंद्र दित्ससि। ओम भूरि दत्त श्रुतपुत्रा शूरवृत्नानो भज स्वर राज स। ओम हरि कार्तवीर्यार्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरण मात्रन हथम नष्टम। चलते आइए जानते हैं देवशेनी एकादशी व्रत पूजन सामग्री। श्री विष्णु जी की मूर्ति, पुष्प माला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य फल, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई पूजन सामग्री में शामिल करें। आइए जानते हैं देवशेनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प ले। इसके बाद अपने घर व पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाए, पीले फूलों की माला अर्पित करें, हल्दी या चंदन का तिलक लगाए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पालना करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं देवशेनी एकादशी कब से कब तक है, व्रत का पालना कब करें। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 17 जुलाई देवशेनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी उसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग भी व्रत रखेंगे। देवशेनी एकादशी का व्रत दो शुभ योग में पड़ रहा है। देवशेनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग 17 जुलाई को प्रातः 527 बजे से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 440 बजे तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 17 जुलाई को सुबह 842 से 3 जुलाई को 440 तक मान्य है। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, न ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु को होग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख ले। पाप मोचनी एकादशी 2024 पारण समय जो लोग 17 जुलाई को देवशेनी एकादशी का व्रत रखेंगे, दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मन में धारणा करके सोए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प ले पूजा करें और आरती करें, भगवान को भोग लगाए, व्रत की कथा पढ़े सुने, दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय में आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और व्रत का पारना करते समय तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारना यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 101 गोदान के फल के बराबर होता है। एकादशी के व्रत की पूजन विधि। एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत फलदायी होता है। का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए, जिसके बाद अगले दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से एकादशी का व्रत रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें, इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें।